नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकराम खान जी, जो कि अमन न्यूज़ में पहले भी एक बार अपनी शिकायत लेकर आ चुके हैं और आज एक बार फिर से इनकी कुछ शिकायत है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या शिकायत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं आज सनम बाहर गया था 3:45 बजे। जब मैं वहाँ 10-15 मिनट अपने ज़मीन पर रुका, वहाँ से निकलने के बाद मैं सुशीला चाय के होटल पर आया, तो वहाँ से तनवीर प्रधान और 15-20 औरतों को लेके मेरे पे अटैक करने के लिए आई और मेरे से बहस करने लगी। वहाँ से मैं उठ गया और ये सारी औरतें वसीम भाई की थीं, वसीम अहमद और आदिल शहजाद की थी। इन्होंने मेरे पे औरतों के साथ अटैक करवाने की और किसी केस में फँसाने की कोशिश की। जबकि वसीम मेरे जाने पे मेरे पीछे गुंडे भी लगा रखे हैं। अगर मुझे आगे या पीछे को कभी कुछ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेवार वसीम अहमद, शहजाद और आदिल और तनवीर होंगी, क्योंकि तनवीर 15-20 औरतों के साथ मेरे पे अटैक करने आई थी। आप श्रम विहार क्यों गए थे? मैं अपनी ज़मीन पे गया था। लोग ये कह रहे थे कि मुँह छुपा के बैठे हो, मुँह छुपा के बैठे हैं, इसलिए मैं अपनी ज़मीन पे गया था। जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था, उसके अवेज में वसीम ने मेरे पीछे औरतें लगा रखी हैं, जो 15-20 औरतों ने आज अटैक करने की कोशिश की। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का ये कहना है कि आप मुझे इस ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता रहे हो। आज मेरे हाथ एक पेपर और लगे हैं जो वसीम साहब के हैं। वसीम के पेपर मिले हैं मुझे 200 वर्ग गज के, जो आपसा कुरैशी से लिए थे। इसमें इन्होंने एक ताहिर हुसैन त्रिलोकपुरी 27/281 जो 60 साल के हैं, जो 96 बने, और एक ताहिर हुसैन उसी ज़मीन को वसीम साहब दूसरे का फ़ोटो लगा के ताहिर हुसैन बना के उस ज़मीन को दोबारा बेचा है इन्होंने। क्या आप कहना चाहते हैं कि इस ज़मीन पे इन्होंने कब्जा करवाया है? हाँ, एक बार खरीदी है, एक बार फ्रॉड करके बेची है इन्होंने। किसको उसका बेची है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी एक कॉपी मैं निकाल लाया हूँ जिसमें 2 ताहिर हुसैन है, बल्दियत एक है, फ़ोटो 2 लगा रखे हैं अलग-अलग। 2 बार में बेची है इन्होंने ताहिर यानी हुसैन कि बना के। एक नाम के दो इंसान, हाँ, दो व्यक्ति। हाँ, एक का फ़ोटो लगा रखा है और एक का दूसरा फ़ोटो लगा रखा है। वो प्रूफ़ मेरे पास है। ये सारी ज़मीनों पर ज़्यादातर फ्रॉडिंग करके ही बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे कागज़ होंगे जो इन्होंने नहीं दिखाए, जो दूसरे पेपर दूसरों का फ़ोटो लगा के और इस तरह बेचते हैं। जिसमें एक ताहिर हुसैन ये हैं, ताहिर हुसैन ये हैं जो 60 साल के, और एक ताहिर हुसैन ये हैं जो उसी नाम के, जो एक ये हैं। इनकी बल्दियत दोनों की एक ही है और एड्रेस भी सेम है। इस तरह से ये फ्रॉडिंग करते हैं और फ्रॉडिंग के पेपरों के केस में ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं ये? कहाँ के रहने वाले? अजीम गफूर नगर में है, ओखला। और तनवीर एनजीओ चलाती है और एनजीओ का जो पैसा आता है और राशन आता है, आधा तो लोगों में थोड़ा सा बांटती है और सारे राशन को अपने घर में रात के 10 बजे 11 बजे के बाद रिक्शा में लोड करके बेच देती है। जिसका तनवीर का ऐसा लगता है कि बाहर से फंडिंग है, जो फंडिंग एनजीओ से आती है उसका आधे से ज़्यादा फंडिंग ये बेच देती है। और लोगों से बिजली के जो लोगों के कनेक्शन लगे हुए हैं, उन बिजलियों में से जो 3-4 रुपये यूनिट आती है, दूसरों के मीटरों से 10 रुपये 15 रुपये यूनिट लेती है और सारे बिजली के मीटर तनवीर के यहाँ होते हैं। किसी को मीटर नहीं दिखाती। लाखों रुपए रोज़ के बिजली में धांधली करती है ये। किसी ने इसकी शिकायत नहीं करी? लेकिन मीटर दूसरों के, वो लोग आते नहीं हैं। उनके पेपर ज़मीनों की देखभाल ऐसे ही इन्होंने तरीके से कर रखी है जो फ्रॉडिंग करती है। और मस्जिद के केस में जो इन्होंने 396 गज बेची है, इसमें तनवीर, आदिल, शहजाद और ख़रीदने वाला वसीम, ये सारे लोग जानते थे ये मस्जिद है। उसके बावजूद भी इन्होंने उसे बेच दिया। तो ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? सारे एक ही ग्रुप के हैं। तनवीर वसीम का दायां हाथ है। वसीम के इशारे पे ये कुछ भी किसी पे भी करा सकती है। इसके साथ 15-20 औरतें एनजीओ में काम करती है, 24 घंटे रहती हैं। जिसने मुझे फंसाने के लिए बहुत सारी औरतों को इकट्ठा कर रखा है। आज मैं पहली बार गया सनम बिहार में 15-20 दिन में। आज इन्होंने 15-20 औरतों के साथ मेरे पे अटैक कराने की कोशिश करी। वो औरतें कहाँ की रहने वाली? सनम बिहार की हैं, जो इसने लोगों की ज़मीनों में बैठा रखी हैं। तो क्या आप ही के साथ या फिर और भी लोगों के साथ ये हो चुका है पहले? ये एक बार और हो चुका है किसी के साथ, जो औरतों के साथ तकरीबन 2 साल पहले औरतों पे अटैक करवा के उन औरतों को पीटा था। वो अलग के लोग थे, लेकिन उनका नाम मैं नहीं जानता। लेकिन पहले भी इन्होंने साल 1.5 साल पहले ऐसा करा है। तो आपने इसकी शिकायत करी है पुलिस स्टेशन में?
नहीं, तनवीर की शिकायत मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि तनवीर ने आज ही पहले मेरी पे पहली बार अटैक करा है, लेकिन तनवीर वसीम के हर गलत काम में बराबर का शरीक है। क्योंकि वसीम मुखिया था, शहजाद इसके यहाँ नौकरी करता था, आदिल इसके यहाँ नौकरी करता था और तनवीर भी इसके यहाँ नौकरी करती थी, और सारे ये चारों लोग मिल बांट के सारी ज़मीन के, दूसरों की ज़मीन के पैसे को खाते हैं। तो मसला है क्या, मतलब किस बात की लड़ाई है? ये लड़ाई इसकी है कि मेरा एक जो डॉक्टर आनंद से 446 गज का जो मैंने बयाना कर रखा है, उस प्लॉट पे ये कब्जा करना चाहते हैं और ये मुझे झूठे केस में फंसा के और उस प्रॉपर्टी पर बाउंड्री करना चाहते हैं। प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इन मेरे आने जाने पे जो पाबंदी इन औरतों ने और आदमी गुंडों ने लगा रखी है, इसे ख़त्म किया जाए। प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो जब आपके ऊपर अटैक हो रहा था वहाँ पे और कितने लोग मौजूद थे? क्या श्रम विहार के और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे? जी हाँ, श्रम विहार के जो चाय के होटल पे बैठा था, 2-4 लोग थे, जो हो सकता है इनकी डर की वजह से गवाही दें और ना भी दें। तो आपने जब उन औरतों का आप पे अटैक हुआ, उन औरतों का आपसे क्या कहना था? कि आपने पूछा तो होगा ना कि मुझे क्यों अटैक किया जा रहा है मुझ पर? मैंने जो पिछली बार इंटरव्यू दे के गया था कि ये चीज़ है, तो उस चीज़ को लेके इन्होंने मेरे पे अटैक कराया, वसीम ने, शहजाद ने और आदिल ने। तो क्या किया उन औरतों ने क्या आपके तुमने हमारी ज़मीन को सरकारी बताया? उन औरतों ने आपके साथ क्या किया था? और तो मेरे को गाली देने लगी, लड़ने लगी, तो मैं वहाँ से उठ के चला गया। मैंने आज लग रहा मेरी इज्जत को खतरा है, तो मैंने वहाँ से उठ के सीधा हट गया और फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने आया और मैं डीसीपी साहब के यहाँ शिकायत करने जाऊँगा इसकी लिखित रूप में। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए, आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते में मेरा प्लॉट लास्ट में है, मैं रास्ते में जाता हूँ, ये औरतें और ये आदमी या गुंडे, इनके गुंडे कहीं भी मेरे पे अटैक कर सकते हैं। ये सारी ज़मीन 2 नंबर से बेच रहे हैं, क्योंकि 100 गज लेते हैं और हज़ार गज ज़मीन बेचते हैं। पहले तो इनके सारे पेपरों को मंगा के इंक्वायरी की जाए। और इनकी एक कॉपी मेरे पास है, जो एक प्लॉट को वसीम साहब ने 2 लोगों से खरीदा और 2 बार बेचा है। क्या वहाँ के पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि उनके एरिया में, उन श्रम विहार में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो धांधलेबाजी है, ज़मीन को लेके कब्जे हो रहे हैं, क्या इसकी जानकारी पुलिस को है? इस चीज़ के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन वसीम के खिलाफ कंप्लेंट बहुत है और तनवीर वसीम के हर गलत काम में बराबर की शरीक है और ये सारे लोग वसीम के ही हैं। पहले वसीम के यहाँ काम करते थे, अब इनके साथ हिस्सेदारी में काम करते हैं, जिसमें तनवीर, शहजाद, आदिल, वसीम और महबूब अभी अभी नया जुड़ा है। कौन है महबूब? महबूब एक वहीं पर रहता है, उसने अभी अभी ना वसीम के साथ कांटेक्ट किया है। लेकिन ये 4 लोग, तनवीर, शहजाद और आदिल, ये 12 साल से तकरीबन 8-10 साल इनके यहाँ नौकरी करी है। हर गलत काम में वसीम के बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। किस तरह के और भी गलत काम है? दूसरों की ज़मीनों पे 100 गज ज़मीन ली इन्होंने, 200 गज ज़मीन ली, 200 गज की 800 गज बेच दी, 400 गज बेच दी, 500 गज बेच दी। लोगों को खसरा नंबर पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता और ये कह देते कि ये खसरा ये नहीं है। पब्लिक को उल्लू बना के और उन्हें वापस कर देते, कह देते नहर में गई या मेट्रो में गई और उन्हें बेवकूफ़ बना के वापस कर देते हैं। तनवीर ने जब ये 2012 में कॉलोनी टूटी थी, तो उसके बाद इसने सारे प्लॉट होल्डरों की फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो लिए थे स्टे के नाम पे। उन जो रखी हुई फ़ोटोकॉपी है, उनका नाजायज़ फ़ायदा तनवीर, वसीम, शहजाद और आदिल, ये चारों मिल के उठा रहे हैं। क्योंकि पूरी कॉलोनी के जितने भी प्लॉट होल्डर थे, उनकी सारे की फ़ोटोकॉपी तनवीर और वसीम ने इकट्ठी करी थी टूटने के बाद 2012 के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इन जो हमारे साथ इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, इकराम जी, उनका कहना है कि आज श्रम विहार की कुछ औरतों ने उनके ऊपर हमला किया है, उनकी इज्जत पर सवाल उठाने की कोशिश की है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ के कुछ गिनत लोग हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़मीन पर, जिसे सरकारी ज़मीन दिखाया जा रहा है, उस पर कब्ज़ा करवा रहे हैं, उनके ऊपर कब्ज़े जबरन किए जा रहे हैं। उस पर ये आपकी ज़मीन है ना, वहाँ पर मेरी भी ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा ना हो, इनके बचाव में ये वहाँ पर श्रम विहार गए और वहाँ पर तनवीर नाम की औरत ने अपनी कुछ औरतों को भेजकर इनके ऊपर
जो है हमला करवाया है। अब आप क्या प्रशासनिक कार्यवाही चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही कार्रवाई चाहता हूँ कि मैं शरण विहार आऊँ ही जाऊँ, ये मेरे पे इस तरह अटैक ना करें। अगर ये मेरे पे अटैक करते तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो जैसे कि आपने देखा, श्रम विहार से इकराम जी हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। इनका कहना है कि कुछ औरतों ने इनके ऊपर हमला किया। ऐसा किसी के साथ भी ना हो, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले और इस पर कार्यवाही करे। जिस तरह से इनके इनके हाथ में सबूत है, कागज़ हैं, कई सबूत इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उस पर जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।